एक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, ये हमेशा नहीं देखी जाती है। अगर आ रहा है तो इसका फायदा आप लोग उठा लीजिए। अगर इस बार भी बिहार पुलिस कांस्टेबल आप नहीं बन पाए तो फिर दिल्ली दूर लगेगा। फिर से अपना 100% देना है, क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तब आप बिहार पुलिस नहीं बन सकते हैं। सेटिंग पे आप लोग फोकस बिल्कुल मत करिएगा कि क्वेश्चन वायरल होगा, आउट होगा। सीएसबीसी आपका आयोग सुधर चुका है, बहुत हद तक अपने आप में सुधार अचानक से वो लाया है, और लड़कियों का संख्या पुलिस बल में बढ़े इसके लिए भी काम चल रहा है। तो वैकेंसी तो लाना ही पड़ेगा, ये तो लाजमी है। ठीक है, सेटिंग वगैरह का आप दिमाग में मत लाइएगा, कोई बोलेगा उसको जरूर बोलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा जब भी जहां पे स्टेज साझा कर रहे हैं, यानी कि भाषण जहां भी उनका हो रहा है, उस भाषण में हमेशा एक चीज का हमेशा जिक्र हो रहा है कि बिहार में मैक्सिमम नौकरी हम दे रहे हैं। और इस चीज को वो बोल इतना बार दिए हैं, और नौकरी अगर नहीं आएगा तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है। इसीलिए आप लोग को हम बार बार ये संदेश देना चाहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि आप बस तैयार रहिए। तैयार मतलब कि पेन ओढ़ के नहीं तैयार होना है, कलम कॉपी लेकर के हमेशा तैयार रहिए। अपने सिलेबस पर आप तैयार रहिए। आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, आप कोई भी कैटेगरी से भी हैं, सभी के लिए वैकेंसी आना है, और मैक्सिमम वैकेंसी इस बार भी आना है। तो बिहार पुलिस में अगर आपका सपना है जाने का और वर्दी पहनने का, जैसे कि आपके दोस्तों ने पहले पहन रखा है, अगर आपका सपना है तो आपको क्या करना होगा कि जितना भी आपका सिलेबस है, यानी कि इसका कितने स्टेप में एग्जाम होता है। सबसे पहले आपका फॉर्म भराता है, फिर दूसरे में क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है आप लोग का, फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है तो फिजिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये सभी स्टेप को बराबरी से समझने के बाद इसको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा टफ होता है। बात क्या यहाँ पे लोगों में दिक्कत क्या होता है समझाते हैं आपको, कि किसी का रिटन पे बहुत अच्छा पकड़ होता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो कि बिहार पुलिस का सिलेबस निकाल देते हैं, यानी कि रिटन उनसे निकल जाएगा, लेकिन उनको पता है फिजिकल हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और जिसका फिजिकल नहीं होगा तो आपको पता है कि बिहार पुलिस में मेरिट लिस्ट उसका बनेगा ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका फिजिकल पे बहुत अच्छा कमांड होता है, उसका फिजिकल निकल जाता है लेकिन रिटन ही नहीं निकलता है ना, मतलब रिटन ही नहीं क्वालिफाई होगा तो फिजिकल में वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। जबकि वो फिजिकल अपना बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हैं, उनको लगता है कि फिजिकल मेरा निकल जाएगा। तो ये सभी स्टेप में तालमेल जब आपका नहीं बैठेगा तो बिहार पुलिस नहीं आप बन सकते हैं। चाहे आप पुलिस किसी भी पुलिस में आप जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आप अगर 100% मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, 100% मेहनत करना चाहते हैं बिहार पुलिस के लिए, तो कम से कम रिटन पे आपको 30% मेहनत करना पड़ेगा, और आपका फिजिकल पे 50% मेहनत आपको करना पड़ेगा। बाकी 20% आपको अपने लक पे भी छोड़ना पड़ेगा, और सीएसबीसी भी ये तय करेगा कि आपका होगा कि नहीं होगा। तो याद रखिएगा 30% मेहनत, 100% अगर पूरा स्टेप में एग्जाम होता है तब हम बता रहे हैं। और इस 30% में आपको फिर से अपना 100% देना है, क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तब आप बिहार पुलिस नहीं बन सकते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रो, जो कि आपको हम तैयारी कैसे करना है और कैसे मन से सोचना है ये बताएं। अब आइए नया वैकेंसी का आपको हम जानकारी देते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको हम हमेशा बताते हैं कि अपडेट हमेशा निकल करके सामने आ रहा है। चलिए अब इस वैकेंसी के बारे में आपको खुशखबरी अगर हम बता रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जल्दी से आप लोग कर दीजिए। ठीक है, आइए जानते हैं टोटल जो फॉर्म फिलअप होने वाला। आपको बता दें कि 21,391 में दोस्तों लगभग 19 लाख फॉर्म गिरा था। कितना? 19 लाख। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इस बार जो वैकेंसी आ रहा है लगभग कितना फॉर्म आ रहा है। तो लगभग आपका 19,000 से लेकर के इस बार भी 20,000 के लेवल में आपका वैकेंसी देखा जाएगा, मतलब 19,000 से 20,000 के बीच में ही। जैसे होगा ना 20,581, 19,510, ऐसे करके वैकेंसी आपका देखा जाएगा। तो मैक्सिमम ही वैकेंसी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी 21,391 है, जो कि बहुत ज्यादा पद पर बिहार में देखी गई कांस्टेबल के लेवल पर। ठीक है, और इस बार भी जो नया फॉर्म आ रहा है वो भी आपका मैक्सिमम पद पे आ रहा है। तो आप बताइए कि इसमें कितना फॉर्म फिलअप होगा। पिछले बार 19 लाख हुआ, तो इस बार कितना होगा? कम से कम इस बार 2 लाख तो कम से कम बढ़ेगा ही, यानी कि आप देखेंगे 21 से 22 लाख इस बार फॉर्म फिलअप होगा।
अलग बात है कि फॉर्म भराने में और एग्जाम देने में अंतर होता है, ठीक है। अब एग्जाम लगभग 15 लाख लोग देंगे, इस बार लगभग 12 लाख लोग एग्जाम दिए हैं 21,391 में, तो अगले बार 15 लाख लोग लगभग एग्जाम देंगे। तो कंपटीशन आपका नॉर्मल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम को बहुत अच्छे ढंग से लिया जा रहा है। और अगर आप पढ़ाई करके जाते हैं, हम हमेशा फोकस करेंगे पढ़ाई पे, सेटिंग पे आप लोग फोकस बिल्कुल मत करिएगा कि क्वेश्चन वायरल होगा, आउट होगा। CSBC आपका आयोग सुधर चुका है, बहुत हद तक अपने आप में सुधार अचानक से वो लाया है। अब यहां पे बात कर लें कि आपका अप्लाई डेट क्या रहने वाला है। वैकेंसी देखिए 21,391 के चलते बहुत ज्यादा मामला जो है फंस रहा है, क्योंकि इसका अगर प्रोसेस जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहता है तो आपका न्यू वैकेंसी और भी जल्दी देखा जाता है। लेकिन फिर भी आपका ये वैकेंसी दिसंबर में नोटिस आपको आए ना आए, लेकिन 2025 के जनवरी में आपको कंफर्म मिल जाएगा नोटिस कि आपका वैकेंसी आ गया, क्योंकि बहुत सारे सीट पुलिस में भरे जाने हैं। बिहार में पुलिस बल के संख्या को बढ़ाया जाना है और उसके लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, उसके निचले अधिकारी सब भी लगे हुए हैं, पुलिस बल का संख्या बढ़े और लड़कियों का संख्या पुलिस बल में बढ़े, इसके लिए भी काम चल रहा है। तो वैकेंसी तो लाना ही पड़ेगा, ये तो लाजमी है। लेकिन उस वैकेंसी में होगा किसका? हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं, आप लोग को हम हमेशा सतर्क रखते हैं, तैयार रखते हैं। वैकेंसी आता है उसका जानकारी भी देते हैं, पढ़ने का तरीका भी बताते हैं, सिलेबस भी बताते हैं, और जो क्लास आपके लिए बेहतर होता है वो बताते हैं, नहीं होता है तो नहीं बताते हैं, ठीक है। ज्यादा कोर्स हम बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि आप यहां पढ़िए वहां पढ़िए। सेल्फ स्टडी जितना महत्व रखता है ना दोस्तों, उतना कुछ भी नहीं रखेगा। और आपको हम हिंट देते हैं, आपको तो पता ही होगा, पिछले वैकेंसी 21,391 में मैक्सिमम क्वेश्चन आया और आएगा ही, क्योंकि ये बुक ही ऐसा है। पूजा पब्लिकेशन का ये बुक आपको जरूर याद होगा, आपके पास होगा भी, हम जानते हैं जितने भी लोग तैयारी करते हैं हमसे जुड़े हुए हैं उनके पास होगा। जिनके पास नहीं है, लेटेस्ट वर्जन में ये अभी अवेलेबल है, आप इसको ऑनलाइन फिर से मंगा सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। लेटेस्ट वर्जन का ये बुक है और इस बुक में जो जानकारी है जीके जीएस, आप देखिए आपके एग्जाम में जीके जीएस और करंट अफेयर से 70 से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आपका तय करेगा कि आप बिहार पुलिस के फिजिकल में जाइएगा कि नहीं। अब जहां से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये तय नहीं कर पाएगा कि आप बिहार पुलिस में जाइएगा कि नहीं, लेकिन ये तय कर सकता है, ठीक है। तो जीके जीएस अगर पढ़ना है, जीके जीएस बहुत बड़ा पोर्शन होता है जिसमें पूरे इतिहास के टॉपिक, भूगोल के टॉपिक है ना, आपका फिर हो गया आपका करंट अफेयर्स भी साइड से जीके जीएस में पूछा ही जाता है, फिर आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, विविध से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो वो सब आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट का बुक है ये, आपका प्रैक्टिस सेट और आइटम बम नहीं है, ये कॉन्सेप्ट का बुक है। आप इसको हमेशा अध्ययन करते रहिए। मतलब कि जीके जीएस का बुक आपके घर में, आपके रूम में, आपके स्टडी टेबल पे होना ही चाहिए। वो इसको रखिए, आप पढ़ करके देखिए, अपने से मजा आएगा पढ़ने में, आपको टीचर्स का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और ये बुक अभी लेटेस्ट वर्जन में आया हुआ है, यानी कि जितना भी अपडेट जानकारी है सभी को सुधार करके फिर से इसमें लाया गया है। तो आप इसको मंगा सकते हैं और बिहार पुलिस आप इस बुक से भी निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हम आपको बताते रहेंगे जो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। लिंक वगैरह हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अब बात करते हैं, उसी सिलेबस के साथ आपका हिंदी भी पूछा जाएगा, इंग्लिश भी पूछा जाएगा, और ये दोनों को मिलाकर के 15 क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और एक चीज आपको बता दें, इस बार का जो एग्जाम होगा, नया एग्जाम, इसका भी कट ऑफ आपका कम ही जाने वाला है। मतलब 60+ आप स्कोर कर दीजिएगा तो आपका ये बिहार पुलिस एग्जाम, रिटन एग्जाम निकल जाएगा आपसे, ठीक है। लेकिन पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, चिंता मत करिए, हम बताएंगे आपको, टॉपिक भी बताएंगे, पढ़ने का तरीका, शेड्यूल, नियम, हर चीज आपको हम जानकारी देंगे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। फेसबुक भी है हमारा, टेलीग्राम चैनल भी है, आप इसी नाम से हर जगह पे सर्च करिएगा, सब जगह हम आपको मिल जाएंगे। आनंद स्टडी ऑनलाइन टेलीग्राम पे आप सर्च करिए, मिल जाएंगे आपको। वहां फ्री का चैनल है, उससे जुड़ करके रहिए, अपडेट वगैरह, वीडियो वगैरह हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ से मैथ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन। तो ये सब मिला करके आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। 2 घंटा का समय, 2 घंटा का समय एग्जाम के लिए, यानी कि आप तैयारी इसका 6 महीना करिए, साल भर करिए, 2 साल करिए, ये 2 घंटा का ही समय आपको आपके जांच के लिए होगा कि आप कितना प्रश्न यहाँ पे सही कर पा रहे हैं। फिर निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, लेकिन कट ऑफ कम जाएगा। ऑफलाइन ही आपका नेक्स्ट बार भी एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और फॉर्म आने के ज्यादा दिन अब वेट नहीं करना है किसी भी वैकेंसी के लिए। वैकेंसी आएगा, 2 महीना मैक्सिमम, 3 महीना मैक्सिमम दिया जाएगा आपका रिटन एग्जाम के लिए, और आपका रिटन एग्जाम ले लिया जाएगा, और वो ये सिलेबस पर ही लिया जाएगा ऑफलाइन, ठीक है। सेटिंग वगैरह का आप दिमाग में मत लाइएगा, कोई बोलेगा उसको जरूर बोलिएगा। 21,391 जैसा एग्जाम हुआ है, उस अनुसार से सेटिंग अब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आउट हो, क्वेश्चन रंगना हो जाकर के, है ना,
OMR सीट कोई बोलेगा रंग देंगे, ये सब पे भरोसा मत करिएगा, फंस जाइएगा बिना मतलब का। पैसा ही फंसा हुआ है, इस बार भी फंसा है पैसा बहुत लोग का, और हम देखे हैं बहुत सारे लोग के बारे में, मतलब देखिए जानकारी तो आते रहता है ना। इस बार भी कई सारे लोग पहले के बिहार पुलिस को सोच करके सेटिंग कराने के लिए, क्वेश्चन आउट के लिए कि मेरा कॉपी रंग दीजिएगा, किसी का 50,000 किसी का 10,000 ही। इस बार ज्यादा रुपया नहीं फंसा है सबका, क्योंकि सब सेटर जानता था ज्यादा रुपया मांगेगा तो नहीं देगा, इतना कम मांगेंगे कि सब देगा। तो 10,000 15,000 20,000 रुपया कहीं कहीं फंसा हुआ है। और फंसा क्यों है? क्योंकि सेटिंग नहीं हुआ है, इसलिए फंसा हुआ है। तो आप लोग का ना फंसे इसलिए हमसे आप लोग जुड़े रहिएगा, आप लोग को जानकारी हम देते रहेंगे। बस करना क्या है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बस इतना से आपके पास हर वीडियो पहुंचता है, ठीक है। और उसके बाद बताते हैं आपका फिजिकल में क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पे देख लिए आप लोग, तो दिसंबर से लेकर के जनवरी तक का आप लोग बस इंतजार करिए। और इंतजार क्यों करना है, तैयारी करना है, इंतजार नहीं करना। अगर आप लोग को चाहिए वीडियो, अभी ही चाहिए वीडियो, तो आप नीचे कमेंट करिए कि हमको सिलेबस का जानकारी पूरा दीजिए और पढ़ाने का तरीका बताते रहिए, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये शुरू कर दीजिए अभी से। हम तैयारी शुरू कर दिए, तो हर एक चीज आपके लिए नया हम लाते भी रहेंगे। अगर आप तैयार हैं तब। हमें लगता है कि अभी आप ही सोए हुए हैं, हमें लगता है कि आप 21,391 में ही खोए हुए हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे। एक बार और मौका मिल रहा है आपको बिहार पुलिस में, निकाल लीजिए और सपना पूरा कर दीजिए, अपना भी और अपने परिवार का भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे 12th अगर आप पास कर चुके हैं दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि 12th पास करने के बाद ही आप इसको डाल सकते हैं, अपीयरिंग में नहीं डाल सकते हैं। 12th पास अगर कर लिए हैं या आप कर भी लेंगे उस समय तक जब वैकेंसी आता है उससे पहले, तो आप इसको भर सकते हैं। 18+ यानी कि 18 साल के आप अगर हो चुके हैं, आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, मिनिमम कम से कम 18+ आपका होना चाहिए, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उड़ीसा से लोग इसमें अप्लाई करते हैं। इस 21,391 में भी बहुत सारे लोग किए हैं, लेकिन एग्जाम देने नहीं आए, क्योंकि इसका एग्जाम एक बार कैंसिल हो चुका था और फिर से जो एग्जाम हो उसमें नहीं देने के लिए आए, क्योंकि सबको उम्मीद था कि फिर से ये कैंसिल हो जाएगा। बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं था, लेकिन अब ये भरोसा बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और ये वैकेंसी अगर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, हम तो मानते हैं कि आ ही जाए बहुत जल्दी, अगर ये वैकेंसी आपका 2024 में दिसंबर में ही अगर आ जाता है, तो आपका एज काउंट 1 अगस्त 2024 से रखा जाएगा। और अगर ये वैकेंसी थोड़ा सा लेट होकर जनवरी तक में आता है, तो 1 जनवरी 2025 आप लोग का एज काउंट रखा जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। ये चीज समझ गए। जनरल EWS के जितने भी कैंडिडेट हैं 18 से लेकर 25 तक इसको डाल सकते हैं, जनरल EWS वाले 18 से लेकर 25। BC और EBC यानी कि OBC का दो कैटेगरी, BC और EBC के जितने भी कैंडिडेट हैं, लड़का लड़की, 18 से लेकर 28 तक इसको डाल सकता है। SC ST के जितने भी कैंडिडेट हैं वो 18 से लेकर 30 तक इसको डाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 वर्ष का छूट और यहाँ पे 5 वर्ष का छूट आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से मिल जाना है बिहार पुलिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब चयन प्रक्रिया का हम बात करते हैं, यानी सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस अभी आपको हम समझा ही दिए, लेकिन देखिए रिटन टेस्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। रिटन एग्जाम आपका ऑफलाइन लिया जाएगा और फिजिकल आपका लगभग रिटन एग्जाम के 3 महीने के बाद आपका फिजिकल होता है, लगभग 3 महीने के बाद, लगभग 2.5 महीने 3 महीने के बाद आपका फिजिकल भी हो जाना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी समय, और फिर मेरिट लिस्ट आपका फिजिकल के अनुसार ही, याद रखिएगा जिस प्रकार से ये वैकेंसी है। फिजिकल आपका 100 नंबर का होता है, 100 नंबर में जितना अधिक नंबर लाइएगा, जैसे गोला फेंक होता है, हाई जंप लॉन्ग जंप होता है, हाइट चेस्ट, ये सब में आप नंबर, रनिंग होता है, ये सब में नंबर आप अगर अधिक लाते हैं 100 नंबर में से, लगभग 70 75 80 इस टाइप से, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होता है, मेरिट लिस्ट आपका बन जाता है। और 675 रुपया आपको भरने में लगेगा इस फॉर्म को। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म आएगा 675 रुपया आपको लगेगा। जनरल OBC यानी कि BC EBC और EWS और अदर स्टेट के जितने भी लोग होंगे उनको 675 रुपया फॉर्म भरने का लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको पे करना है, तब नौकरी लेकर के 30,000 35,000 सैलरी आपको उठाना है। 180 रुपया लगने वाला है। SC ST के जितने भी कैंडिडेट होंगे उसको 180 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म फी वगैरह तो आपको याद ही होगा। और यहाँ पे मैक्सिमम अगर फॉर्म गिरता है दोस्तों, यहाँ पे 21 लाख 22 लाख 23 लाख, तो ये बहुत बड़ा भीड़ दिखाई देता है कि एक बिहार पुलिस के लिए लगा हुआ है। और चूंकि आपको हम बताते हैं कि ये बिहार पुलिस का वैकेंसी हमेशा नहीं देखा जाएगा आपको, अगर आपका ये भ्रम है कि हर साल ये नौकरी आएगा, हम इसका प्रॉपर रूप से तैयारी कर रहे हैं और कभी ना कभी तो निकल ही जाएगा, तो ये आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। आपको तैयारी अपने पूरे मन से यानी कि 100% देकर के पूरे अच्छे से सिलेबस को समझ करके करना चाहिए। और बस एक बार बिहार पुलिस निकाल लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे
नौकरी करने लग जाइए, बाकी फिर पढ़ाई लिखाई का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना में आप बिल्कुल भी शामिल मत होइएगा। नए युवा जो भी होते हैं, जो नए तरीके से सिलेबस को समझते हैं, जो हम बताएं, बहुत ऐसे छात्र हैं जिसका सिलेक्शन हो चुका है और उसका सिलेक्शन बस बहुत ज्यादा कोचिंग क्लास करने से नहीं हुआ है। कोचिंग क्लास करके तो बर्बाद ही हो रहे हैं लोग, उनको पूरा डीपली पढ़ा दिया जा रहा है, दरोगा लेवल का पढ़ाया जा रहा है, डीएसपी लेवल का पढ़ाया जा रहा है, जबकि आपको बताया कि यहाँ पे रिटर्न सिर्फ निकालने से आपको मतलब, इसका नंबर आपका जुड़ना ही नहीं है मेरिट लिस्ट में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आप बढ़िया तैयारी करते हैं तो आपको जैसे ही रिटर्न आपका निकल जाता है तो फिजिकल देने का मौका मिलता है। और फिजिकल के लिए आपके स्क्रीन पे देखिए लग करके आ रहा होगा, यहाँ पे आप रनिंग को अपना देख लीजिए। 1600 मीटर का रनिंग होता है, जो कि जितने कम समय में आप निकालिएगा उतना फायदा होगा। आपका हाई जंप लॉन्ग जंप भी देखिए, गोला देख लीजिए, है ना, हाइट देख लीजिए, चेस्ट देख लीजिए, स्क्रीन पे लग करके आ रहा होगा। इसको देख करके मेल फीमेल दोनों का होगा, इसको देखिए और समझिए कि ये फिजिकल आपसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और इसमें क्या क्या आप अभी से मजबूत करके रखे हुए हैं, ये सब चीज मैटर करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो हम बताए वो समझ में आया होगा। और बहुत सारा नोटिफिकेशन इसके लिए वायरल किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, खुद ही जब बोला जा रहा है, मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के, ताज हैं, तो उनके द्वारा जब बार बार बोला जा रहा है इतना वैकेंसी दिया जाएगा, और बहुत सारा वैकेंसी और भी टीचर्स वगैरह का आना है, दरोगा का आना है, पुलिस में ही अलग अलग फायरमैन का, फॉरेस्ट गार्ड का आना है, तो सब में वैकेंसी आना है। और चुनाव है बहुत बड़ा, इसी कारण से वैकेंसी तो आएगा ही। तो आप लोग को इसका फायदा उठाना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, और जितना हम बताएंगे बस उतना कर लीजिएगा। नौकरी नहीं होगा फिर आप बोलिएगा, ठीक है, हुआ है इसलिए आपको हम बोलते हैं। चलिए, यहां तक अगर आप रुके हैं तो फिर से देख लीजिए, आप लाइक किए कि नहीं किए, कमेंट किए कि नहीं किए, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।